हेलो एंड वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चरल स्टडीज। कल्चरल स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्किटिपल लिटरेरी क्रिटिज्म और मिथ क्रिटिसिज्म। ओके, तो ये दोनों क्या होते हैं? बेसिकली आर्किटिपल एंड मिथ क्रिटिसिज्म एक ही चीज है। हम इसको डिस्कस करेंगे और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चरल स्टडी, जो कि हमारी यूनिट है यूजीसी नेट में इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलिए बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छे रिदमिक वे में तैयारी करेंगे आने वाले एग्जाम के, जो भी हमारा नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा यूजीसी नेट का। ओके, तो चलिए तो देखिए फर्स्ट स्लाइड आपके सामने है जिसमें हम आर्किटिपल क्या होता है। तो बेसिकली आपको इस टर्म को समझने की जरूरत है कि ये आर्किटाइप क्या होता है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो सदियों से चली आ रही हो, एक पैटर्न जो सदियों से चला आ रहा होगा, इसकी एक यूनिवर्सल मीनिंग बन जाती है जो आज भी वैसी ही जैसी हमारी 50 साल पहले थी या फिर 100 साल पहले थी। ओके, यानी कि गॉड इज ग्रेट हमारा 50 साल पहले भी ग्रेट था, आज भी ग्रेट ही है। ओके, मदर का जो एक इमेज बनी हुई कि मदर बहुत ही ज्यादा सैक्रिफाइसिंग वुमेन होती है, उसको वो सब कुछ सैक्रिफाइस करती है फैमिली के लिए, उसी को सब कुछ करना है। तो ये एक इमेज, एक पैटर्न जो शुरू से चला आ रहा है वो आज भी एग्जिस्टेंस में है। तो बेसिकली आर्किटिपल क्रिटिसिज्म जो है वो यही जो हमारे जो सदियों के मिथ्स चले आते हैं उनकी स्टडी करता है, यानी कि जो 50 साल की जो पैटर्न चले आ रहे हैं वो आज भी एग्जिस्टेंस में है, क्या उनका मीनिंग चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है, उनकी स्टडी करता है। देखिए आर्किटिपल एंड मैथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म आर बोथ लिटरेरी थ्योरीज that analyze literature through the lens of universal pattern, themes and symbols। यानी कि जो आर्किटाइप एंड मेथोलॉजिकल क्रिटिसिज्म है, ये दोनों लिटरेरी थ्योरीज हैं जो कि एनालिसिस करती हैं लिटरेचर का, किससे? यूनिवर्सल लेंस से। यानी कि जो भी पूरे विश्व में जो पैटर्न माना जा रहा है, थीम्स जो चल रही हैं, जो सिंबल्स जो चल रहे हैं, जो लगातार सदियों से चले आ रहे हैं, उनकी स्टडी करता है, उनको उनका एनालिसिस करता है। ओके, तो आर्किटिपल क्रिटिसिज्म का समझ में आ गया होगा। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कल्चर एंड साइकोलॉजिकल मिथ्स शेप लिटरेचर। यानी कि वो इस चीज की स्टडी करती है कि किस तरीके से जो एक आइडिया और कल्चर होता है वो किस तरीके से साइकोलॉजिकल मिथ्स को क्रिएट करता है और लिटरेचर को एक शेप देता है। एंड दैट देयर आर यूनिवर्सल आर्किटाइप दैट ऑल पीपल शेयर्स। और यहाँ पर एक कॉमन आर्किटाइप्स होते हैं जो सभी पीपल्स के लिए समान होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मदर की मीनिंग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग वुमेन है, बहुत ही लविंग एंड केयरिंग नर्चरिंग वुमेन है, तो यही हमारी इंडिया में भी है। यही आप फॉरेन में जाएंगे तब भी आपको मदर का मीनिंग यही मिलेगा। ठीक है, यानी फ्लावर रोज का मीनिंग जो हमारे इंडिया में है कि वो मतलब लव का साइन है ना, प्योरिटी का साइन है। तो वही आपको मीनिंग, आपको ब्रिटेन में जाएंगे, आप अफ्रीका में जाएं, कहीं भी जाएं, किसी भी नेशन में जाएं, आपको मीनिंग वही मिलेगा। तो वही आर्किटाइप पैटर्न्स का स्टडी करता है। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब ये जो थ्योरी थी ये ओरिजिनेट हुई थी ग्रीक टर्म से, और ये वर्क जो था कहाँ से थ्योरी ओरिजिनेट हुई थी? तो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे कार्ल जंग की जो थ्योरी है वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था। ये बिलीव करते थे दैट मैथोलॉजी वाज द टेक्स्ट बुक ऑफ आर्किटाइप्स। यानी कि जो भी हमारी मैथोलॉजी है, जैसे कि आप महाभारत या रामायण देखिए, तो उसमें जो भीष्म का था रोल, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि घर का जो सबसे बुजुर्ग इंसान होता है उसको मतलब डिसीजन लेना चाहिए, है ना। तो उनपे मतलब ये शुरू से उनपे दिखाया गया कि आप घर के सबसे बुजुर्ग थे, आपको सही डिसीजन लेना चाहिए था, बट आपने नहीं लिया। तो ये एक इमेज, एक ओल्ड मैन को बहुत ही वाइज समझा जाता है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया कि जो माइथोलॉजीज होती हैं वो मतलब क्या करती है? माइथोलॉजीज वाज द टेक्स्ट बुक ऑफ आर्किटाइप्स। यानी कि जो भी हमारे यूनिवर्सल पैटर्न चले आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं माइथोलॉजी में जो कैरेक्टर्स थे और माइथोलॉजी के जो रिसोर्सेस हैं वहीं से ये मतलब एक आर्किटाइप्स का एक टेक्स्ट बुक बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, द टेक्स्ट बुक ऑफ द आर्किटाइप्स। तो ये कोट किसका है? तो स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आर्केटाइप के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि हीरो का एग्जांपल क्या होता है कि वो फियरलेस होता है, एडवेंचरस होता है, रेडी टू फाइट है ना, रेडी टू फाइट, और उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती है, सबके गुड बुक्स में आता है, तो वो होती है हीरो की क्वालिटीज। अब अगर मेंटर की इमेजेस देखें तो मेंटर जो होता है वो, जैसे कि ये रस्सी कह रहा है मेरी उलझी हुई रस्सी है। अब ये जो मेंटर है ये इसको समझाता है कि तुम्हारी रस्सी जो है उलझी हुई है वो कैसे सही होगी।
तो ये एक रास्ता दिखाता है। तो मेंटोर का मीनिंग ये यूनिवर्सल है कि आप चाहे सदियों से उठा के देख लें, जो हमारा मतलब मेंटोर होता है यानी जो टीचर होता है, उसका रोल आप चाहे शुरू से देखें, आपको उसको वही ज़िम्मेदारी दी गई है, यूनिवर्सल वही उसको ज़िम्मेदारी दी गई है कि आपको ऐसे ही रहना है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक पैटर्न है, एक सिंबल है, जिसे आप मेंटोर सबसे स्टडी कर सकते हैं कि मेंटोर का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये हमेशा से एक समान है और आप किसी से भी पूछेंगे जाके, वो मेंटोर का मीनिंग आपको ऐसा ही बताएगा। जैसे कि द आउटकास्ट यानी कि आप एक यूनिवर्सल चीज़ होती है आउटकास्ट, जैसे कि हमको टीवी और फ़िल्मों में ऐसी फेयरी टेल्स और ये मॉन्स्टर्स वगैरह ज दिखाए जाते हैं, तो सबको पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ये जो रियल ज़िंदगी है उसमें ये एक्जिस्टेंस में नहीं है, यानी कि ये आउटकास्ट है। तो ये सबको पता है। आप किसी से पूछे जाके, अगर कोई हमें कहता है कि मैंने भूत देखा है, तो नोबडी नोबडी बिलीव्स दैट कि घोस्ट आर एक्जिस्ट इन देयर, तो वो कोई भी बिलीव नहीं करता। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ आप कह रहे हैं, तो वो आपकी मनगढ़ंत हो सकती है। अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, यानी कि सब लोग उसके साथ बिलीव नहीं करते, तो वो आर्केटाइप में नहीं आएगा। ओके? अब देखिए इसमें आपको 2 इम्पोर्टेंट जो हाँ, यहाँ पे फिगर दिख रहे हैं उनको ध्यान रखना है। कार्ल जंग एंड नॉर्थ रॉ फ्राई, ठीक है? तो ये 2 नाम आपको ध्यान रखना है। ये 2 मेजर फिगर्स इन आर्केटिपल और मैथोलॉजिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ये 2 मेजर फिगर्स हैं, कार्ल जंग एंड नॉर्थ रॉ फ्राई। तो कार्ल जंग का क्या कंट्रीब्यूशन था? ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि कोई ऐसी चीज जो सबके लिए समान हो, यानी यूनिवर्सल हो, है ना? तो उसको इन्होंने कलेक्टिव कॉन्शियस अनकॉन्शियस बोला है। अ कलेक्शन ऑफ मेमोरीज एंड इमेजेस दैट ऑल ह्यूमन शेयर, यानी एक समान की विचारधारा जो शेयर करते हैं, उसको उन्होंने बोला है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। Jung believed that mythology was the टेक्स्ट बुक ऑफ द आर्केटाइप। तो ये चीज इन्होंने यहाँ पे बोली है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट बुक ऑफ द आर्केटाइप किसने बोला है? माइथोलॉजी वाज द टेक्स्ट बुक ऑफ द आर्केटाइप, ये बोला है कार्ल जंग ने। नॉर्थ रॉप फ्राई का क्या रोल है? ये कैनेडियन लिटरेरी क्रिटिक है और थ्योरिस्ट है। इन्होंने हु इज कंसिडर अ पायनियरिंग क्रिटिक ऑफ आर्केटिपल क्रिटिसिज्म, यानी कि शुरुआत में इनका बहुत ज्यादा रोल हुआ था। फ्राई जो है इनकी फर्स्ट बुक थी द फियरफुल सिमेट्री। द फियरफुल सिमेट्री बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। द फियरफुल सिमेट्री अ स्टडी ऑफ विलियम ब्लेक वाज पब्लिश इन 1947। तो ये बुक का नेम याद रखिएगा, ये नॉर्थ रॉ फ्राई है। इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आर्केटिपल क्रिटिसिज्म में। ओके, इनको हम आगे अभी जब पूरा राइटर का क्लियर करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो था आर्केटिपल क्रिटिसिज्म और मिथ क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है और ये कहाँ से आया है, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, यानी कि शुरुआत हमने किया है यहाँ से। अब हम इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे लिटरेरी फिगर आएंगे उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।